जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी मद्रास के बारे में। आईआईटी मद्रास इस समय भारतीय थल सेना की आर्टिलरी कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए किस प्रकार कार्य कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। फिर चाहे वो रैमजेट असिस्टेड आर्टिलरी सेल हो, और इन प्रोग्राम्स के बाद अब दो बड़े खुलासे हुए हैं आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास ने कहा कि जो 155 mm के आर्टिलरी राउंड है, इनमें रैमजेट प्रोपल्शन को फिट करना तो सिर्फ एक शुरुआत थी, हमारा टारगेट कुछ और है। और इस समय BM-21 ग्रैड और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आईआईटी मद्रास के अगले टारगेट है। जी हाँ, आईआईटी मद्रास ने अपने रिपोर्ट में कंफर्म कर दिया है कि वो अब जो रैमजेट असिस्टेड आर्टिलरी सेल है, इनके बाद जो BM-21 ग्रैड के रॉकेट्स हैं और पिनाका के रॉकेट्स हैं, इनको रैमजेट पावर करेंगे। और इसके चलते इनकी जो रेंज और प्रिसीजन और इनकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, और अगर है तो आईआईटी मद्रास का इसको लेकर क्या कहना है। तो बने रहिए इस वीडियो में। आईआईटी मद्रास ने मानो उस बात का बीड़ा उठा लिया है कि वो इंडियन आर्मी की आर्टिलरी कैपेबिलिटी को यहाँ पर इनहेंस करके ही रहेंगे। पहले हम सब जानते हैं कि आईआईटी मद्रास ने जो रैमजेट असिस्टेड 155 mm की आर्टिलरी शेल्स हैं, इनका निर्माण किया, और हम लोग काफी खुश थे कि आईआईटी मद्रास के इस एफर्ट ने भारतीय थल सेना की आर्टिलरी कैपेबिलिटी को काफी इनहेंस किया। लेकिन शायद हमें उस समय पता नहीं था कि ये तो एक शुरुआत है, या यूं कह लें वो ट्रेलर था। असली पिक्चर अब शुरू हुई है, क्योंकि आईआईटी मद्रास ने अपने फ्यूचर की जो एम्बिशन है या एम्बिशियस प्रोग्राम्स हैं, इनके बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया है। आईआईटी मद्रास को लेकर अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि आईआईटी मद्रास का जो अगला प्रोजेक्ट है वो है BM-21 ग्रैड। BM-21 ग्रैड सिस्टम के बारे में हर डिफेंस एंथुसियास्ट जानता है, और वो समझता है कि यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भारतीय थल सेना के लिए कितने उपयोगी हैं और इनका क्या महत्व है। और इसी क्रम में आईआईटी मद्रास भी इनमें यूज होने वाले जो 122 mm के रॉकेट सिस्टम है, उनको भी 122 mm रैमजेट पावर्ड रॉकेट सिस्टम में कन्वर्ट कर रही है, ताकि BM-21 ग्रैड की जो ऑपरेशनल रीच है, जो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको इम्प्रूव किया जाए। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इस प्रोग्राम के लिए बाकायदा आईआईटी मद्रास ने काम भी शुरू कर दिया है। उनका ये मानना है इस अपग्रेड के बाद इसकी जो रेंज है वो सिग्निफिकेंटली काफी ज्यादा बढ़ेगी और इनकी इफेक्टिवनेस भी काफी ज्यादा इम्प्रूव होगी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया BM-21 ग्रैड के बाद अगला सिस्टम जिसपे वो काम करेंगे वो 214 mm का पिनाका रॉकेट सिस्टम होगा। और ये बात आईआईटी मद्रास ने हवाई नहीं करी है, बल्कि एक जो अध्ययन जो उनके तरफ से कंडक्ट किया गया था, उस अध्ययन में जो रिजल्ट सामने आए हैं उसके आधार पर वो बात कर रहे हैं। और या यूं भी आप कह सकते हैं कि उन्हें 155 mm में जो रैमजेट असिस्टेड आर्टिलरी सेल्स देखने को मिले थे प्रोजेक्ट के सक्सेस के तौर पर, उसने उनको काफी प्रेरित किया है। और इस समय आईआईटी मद्रास की जो टीम है वो अपना जो फोकस है वो रॉकेट आर्टिलरी पर केंद्रित कर रही है, और वो उसको एक सस्टेन्ड एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन प्रदान करने वाले हैं, ताकि जो रेंज, स्पीड और टर्मिनल एनर्जी है वो गेन की जा सके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसका सिस्टम की ओवरऑल कैपेबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने कुछ संदेह भी थे जिसका उन्होंने जवाब दिया है। लोगों का ये कहना था कि जब आप इतना मेजर अपग्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे जो सिस्टम की मोबिलिटी है, जो उनकी दूसरी चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये प्रभावित हो सकती है। तो इस पर आईआईटी मद्रास ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी अपग्रेड कर रहे हैं, इसका लॉन्चर की एग्जिस्टिंग मोबिलिटी, सॉल्वो डेंसिटी या सैचुरेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि इसके तुलना में वो ज़्यादा अच्छी और सेफ स्टैंड ऑफ रेंज से ऑपरेट कर पाएंगे और एनिमी को एक टाइट पंच दे पाएंगे। इस अपग्रेड के बाद एनिमी के जो आर्टिलरी हो गई, लॉजिस्टिक नॉट्स हो गए या ट्रूप कंसंट्रेशन हो गए, उनको टारगेट करना भारत के लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और इसीलिए वो इस प्रोग्राम में काफ़ी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी 155 mm के जो रैमजेट असिस्टेड आर्टिलरी सेल्स हैं उस पर काम पूरा ही किया है, और BM-21 ग्रैड पर काम शुरू भी कर दिया है। अब इसकी टाइमलाइन क्या होने वाली है, अगली अपडेट क्या होने वाली है, इसका हम सबको इंतजार है। लेकिन हम आशा करेंगे कि आईआईटी मद्रास का ये प्रोग्राम हमारे लिए किसी वरदान से कम साबित ना हो। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।